प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पूरी मेहनत आपने इस परीक्षा के लिए की है। उम्मीद करता हूं आप ज़रूर सफल होंगे। इस चैनल की प्लेलिस्ट में मैंने आपके लिए बिल्कुल सरल तरीके से गणित को हम कैसे समझ सकते हैं, इसके लिए कुछ वीडियो बना रखे हैं। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर उन वीडियो को देखें। तो आज हम गणित में कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, कितने वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन दुगना हो जाएगा। मतलब ये है कि आपसे क्या पूछा, कितने वर्षों में, मतलब समय पूछा है। 5% दर है और कोई धन कितना हो रहा है, डबल, मतलब 2 गुना हो रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहां पर 100 रुपये धन है। कोई धन कितना मान लिया हमने, 100 रुपये। अब इसका 2 गुना लिखा ना, तो 100 का कितना हो गया है, 2 गुने का मतलब है कि 200 हो गया। 100 का 2 गुना कितना होता है, 200, है ना, डबल। तो यहां पर ये 100 रुपये आपका मूलधन समझ लेते हैं इसको। 100 रुपये मूलधन है और वो कितने परसेंट से, 5% से डबल हो रहा है। लेकिन कितने समय में, समय हम निकालेंगे अभी। तो इस 200 के अंदर ये डबल हो गया ना, 100 का डबल 200 हो गया। इसका मतलब है कि 100 रुपये इसमें मूलधन है और बाकी कितना बच रहा, 100 और बच रहा, वो 100 रुपये ब्याज के आपको मिलेंगे, है ना। तभी तो आपका 200 डबल हुआ हो। 100 रुपये डबल कब होंगे, 200 कब बनेंगे। 100 रुपये तो मूलधन है और 100 रुपये ब्याज के भी है। तो आपको यहाँ समय निकालना। तो समय निकालने के लिए आप क्या करेंगे, हमने बेसिक वीडियो में वो सूत्र देखे थे। ठीक है, समय निकालने के लिए आप क्या करेंगे, समय बराबर आप लिखेंगे साधारण ब्याज गुणा 100। साधारण ब्याज गुणा 100 बटे में आपको लिखना है समय। अगर आपने यहाँ लिख दिया तो मूलधन गुणा दर, है ना। गुणा समय होता, समय तो यहाँ लिख दिया आपने। अब मेरे को बताइए कि इस क्वेश्चन में ब्याज कितना है, 100 रुपये ब्याज है। ठीक है, गुणा ये सूत्र वाला 100 है और इसमें हमने मूलधन भी कितना माना था, हमने मूलधन भी इसमें 100 रुपये माना था। तो वो 100 रुपये हमने यहाँ नीचे लिख दिया। और दर कितनी है, दर प्रतिशत में होती है, तो 5% यहाँ पर दर है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। आप जानते हैं 100 से इस 100 को काट दें। इस 5 से इस 100 को काटने जाएंगे तो 5 दूना 10 और ये 0 का 0, मतलब समय कितना आया, 20 आया। ठीक है, तो यहां ऑप्शन में आपके पास 20 कहां है, तो बी नंबर ऑप्शन पे आपका 20 वर्ष है। तो एक बार फिर से समझा देते हैं, क्या लिखा है, कितने वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन दुगना हो जाएगा। तो हमने 100 रुपये उधार लिए, मान ली मूलधन 100 है, दुगना मतलब 200 हो गए। तो इस 200 के अंदर 100 रुपये तो मूलधन है और 100 रुपये आपका ब्याज है, तभी तो 200 होगा। और कितना परसेंट है, तो 5% से। तो हमने क्या किया, समय निकालने के लिए साधारण ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा दर। ठीक है, साधारण ब्याज कितना है, 100 रुपये ब्याज है, गुणा 100, मूलधन भी हमने 100 माना था। ठीक है, और दर कितनी दी है, 5%। इस 100 से इस 100 को काटा। ठीक है, इस 5 से इस 100 को काटेंगे तो 20 आया, मतलब समय कितने वर्ष है, 20 वर्ष। ये आपको समझ में आया होगा। देखिए, किसी क्वेश्चन में आपसे, है ना, यहाँ दर नहीं देगा वो और समय दे देगा, तो हमको क्या करना है कि यहाँ दर लिख के समय को यहाँ नीचे लिख देंगे, तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, कोई धन भी नहीं देगा, वो डबल, है ना, 3 गुना 4 गुना ऐसे बोलेगा, तो आपको यहाँ 100 लिखना है, या 4 गुना बोले 400 लिख देना। ठीक है, और यहाँ पर आपको दर लिख देंगे तो समय नीचे आ जाएगा। ठीक है, मूलधन आपको 100 मान लेना। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। देखिए, दो संख्याओं का मस 4 तथा लस, मतलब मस मतलब महत्तम समापवर्तक, मतलब HCF 4 है और LCM कितना, 252 है। यदि पहली संख्या 36 है तो दूसरी संख्या बताइए। ये क्वेश्चन आप देखते से समझ गए होंगे, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कैसे हल करेंगे, तो एक फार्मूला है, क्या है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर होता आपका HCF, है ना, मसअप, और गुणा LCM मतलब लसअप। ठीक है, तो आपको क्या दिया है, यदि पहली संख्या 36 है तो पहली की जगह आपने 36 लिख दिया, गुणा लगा के दूसरी आपको ज्ञात करना है तो दूसरी की जगह वापस आपने दूसरी संख्या लिख दिया, बराबर आपका HCF मतलब मसअप कितना है, मसअप 4 है। ठीक है, 252 क्या है, LCM है, तो ये 252 लिख दिया। ठीक है, अब आपको दूसरी संख्या निकालनी है, तो ये गुणे वाली जो है ये भाग में चली जाएगी। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर 4 गुणा 252 बटे में कौन आ गया, यहाँ से 36 जो है वो इसके बटे में आ गया। अब आप क्या करेंगे, 4 से इसको काट देंगे,
ठीक है। 4 के पहाड़े में 36 कहाँ आता है? 90 नंबर पे, है ना। ठीक है, तो ये 9 बार में कट गया। 9 से इस संख्या को काट दो, तो 9 से यदि हम इसको काटते हैं तो 9 के पहाड़े में 9 दूना 18, 9 तिया 27, तो 9 दूना 18। ठीक है, तो अभी हमने 18 लिया, 27 25 से बड़ा है, तो 9 दूना 18 लिया यहाँ पर। तो हमने 25 में सिर्फ 18 लिया अभी, तो 7 बचे, और 7 बचने का मतलब है कि 7 और 2 मिला के 72 बन गए। तो 9 के पहाड़े में 72 कहाँ आते हैं? 8वें नंबर पे, है ना। 9 8 72, यानी कि दूसरी संख्या क्या मिल गई आपको? 28 प्राप्त हो गई। मतलब ये है कि आपको 28 मिला, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है यहां पर आपका उत्तर होगा। कभी कभी आपको इन दोनों का गुणा करके दे देगा कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, ठीक है, और इनमें से एक चीज आपको नहीं देगा, तब भी आपको इसी तरह से हल करना है। दो संख्याओं का गुणा ऑलरेडी करके दे देगा, पहला गुणा दूसरा, दोनों का गुणा करके दे देगा। आपको मसप और एलसीएम में से एक राशि नहीं देगा, तो आप इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। देखिए 17/25 का प्रतिशत रूप है। 17/25 का परसेंट में क्या होगा? तो 34 होगा कि 68 होगा कि 17 होगा या 28 होगा, 25 होगा। ठीक है, 17/25 का क्या पूछा आपसे? प्रतिशत रूप पूछा है। तो इसको कैसे हम हल करेंगे? तो देखिए 17/25 का प्रतिशत रूप, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर गुणे में 100 लगा देंगे। ठीक है, तो परसेंट निकल जाएगा इसका। 25 से काटेंगे, 25 चौक 100। ठीक है, 25 चौक कितना होता है? 100 होता है। अब 17 का गुणा हम 4 बार करते हैं, तो 17 चौक कितना होता है? 68, यानी कि यहां पर आपका उत्तर आएगा। देखो 25 से हमने 100 को काटा, तो 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 चौक 100, तो यानी कि 17 का गुणा हम इस 4 बार में करेंगे, 17 चौक 68, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका उत्तर होगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए 12 किलोग्राम आलू का मूल्य 360 रुपये है। 12 किलोग्राम आलू का मूल्य 360 रुपये है। 8 किलोग्राम आलू का मूल्य क्या है? मतलब आपके 360 रुपये में कितने आलू आ रहे हैं? 12 किलो आ रहे हैं। तो 8 किलोग्राम का मूल्य कैसे निकालेंगे? देखिए 12 किलो के 360 रुपये, मतलब 360 रुपये में कितने आलू आ रहे हैं? 12 किलो आ रहे हैं। तो ये यहाँ लिखते हैं हम 360/12। 360 में अगर 12 से भाग लगाते तो 1 किलो आलू का मूल्य पता चल जाएगा। और यदि हम इसमें डायरेक्ट 8 का गुणा कर देंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, 360 में आप 12 का भाग लगाओगे तो 1 किलो का मूल्य पता चलेगा। हमको 8 किलो लाना है, तो हम डायरेक्ट 8 का गुणा कर देंगे ना, तो डायरेक्ट आपको 8 किलोग्राम का मूल्य पता चलेगा। तो 12 से इसको काटते हैं, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यानी कि ये 0 लगा दो, तो 30 रुपये किलो है। कितना है? 30 का गुणा 8 में करेंगे, 3 8 24, यानी कि आपको 240 रुपये लगेंगे 8 किलो के। तो आपको फिर से समझा देता हूं कि 360 रुपये कितने? 12 किलो। तो 360 में 12 का जो भाग लगाएंगे तो हमें 30 प्राप्त होगा, मतलब ये 1 किलो की वैल्यू है। ठीक है, और यदि 8 किलो लाना हो तो हम डायरेक्ट 8 का गुणा यही कर देंगे, 3 8 24, यानी कि 240 रुपये हमें प्राप्त होगा। तो यहां पर 2 नंबर आपका उत्तर होगा। ठीक है, 240 रुपये क्या है? आपका उत्तर है। देखिए क्वेश्चन है, एक पुस्तक 150 रुपये में खरीदी गई, ठीक है, 150 रुपये में खरीदी गई तथा 180 में बेची गई, उस पर लाभ प्रतिशत है। देखो 150 में खरीदी और उसको मतलब आप बाजार से लाए, आप एक दुकानदार मान लो अपने आप को, तो आपने 150 में लाए आप उस सामान को, और उस किताब को आपने कितने में बेच दिया? 180 रुपये में आपने दूसरे को बेच दिया। मतलब ये है कि 150 में लाए और बेचे कितने में? 180 में, मतलब 30 रुपये आपने यहाँ पर कमा लिए, तो 30 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन यहाँ पर आपको क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत में पूछा है, तो कैसे निकालेंगे? तो 150 रुपये में क्रय की है, खरीदी है, और 180 में उसको बेचा है। मतलब ये है कि 150 से कितने ज़्यादा हो रहे? 180, 30 रुपये का यहाँ पर लाभ मिला। ठीक है, 30 रुपये ज़्यादा है, 180 में से 150 कम करेंगे, 30 का फायदा मिला। तो लाभ आपको प्रतिशत में निकालना है, तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे में आप 100 लगा देंगे तो आपको लाभ प्रतिशत में प्राप्त होगा। तो आपको लाभ कितना मिला? 30 रुपये का लाभ मिला, तो ये ऊपर 30 लिखा। क्रय मूल्य मतलब पुस्तक कितने में खरीदी थी? 150 में, ये बटे में लिखा, गुणे में आपने 100 लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम हल करें, देखो इस शून्य से इस शून्य को काट दें, 3 पंजे 15। ठीक है, 5 से हम 100 को काटते हैं तो कितना आता? 5 दूना 10, और ये 0 लगा दे तो 20% का लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत में कितना निकला? 20%।
तो यहाँ पर आपको 150 की किताब है, पुस्तक है, 180 में बेचा तो 30 रुपये का लाभ हुआ, लेकिन आपसे रुपये में नहीं, लाभ प्रतिशत में पूछा है। तो लाभ प्रतिशत में निकालने के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, तो लाभ 30 रुपये का है, क्रय मूल्य 150 रुपये है, गुणे में 100 लगा दिया, इसको सोल्व किया तो हमें 20% प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 20% आपको लाभ प्राप्त हुआ है। देखिए, एक बस 8 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, मतलब 8 घंटे में कितना सफर तय करती है, वो 400 किलोमीटर पहुंचती है। बस की औसत चाल है, मतलब आपसे चाल पूछा है, तो 8 घंटे में कितना जा रही है, वो 400 किलोमीटर जा रही है। तो औसत चाल मतलब है ना, तो हम क्या करेंगे, आपको चाल निकालनी है, तो क्या फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, इससे निकल जाएगा। देखिए, यदि आपको एवरेज चाल निकालनी हो तो आप दूरी कितनी तय की बस ने, 400, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, 400 लिख देंगे। ठीक है, समय कितना, 8 घंटे। ठीक है, समय कितना, 8 घंटे। तो 8 से इस 400 को यदि काटा जाए, ठीक है, कितना है, 8 घंटे में कितनी जा रही है, 400 किलोमीटर जा रही है। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि 8 से काटेंगे, 8 पंजे 40 और ये 0 वापस लगा देंगे तो चाल आ गई आपकी 50। ठीक है, तो 50, तो ये किलोमीटर है और ये घंटे में दिया है, समय काय में दिया है, घंटे में, और दूरी किलोमीटर में, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका उत्तर होगा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर आपका जो है इसकी चाल होगी। देखिए, 5 सही 4/8, क्या लिखा है, 5 सही 4/8, इसका दशमलव समतुल्य क्या है, क्या पूछा है, 5 सही 4/8 का दशमलव समतुल्य क्या है, इन सब में से कौन सा उत्तर आएगा। तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, इसको है ना। तो देखिए, 5 सही 4/8, तो पहले इसको हम सही कर लेते। देखो, 8 का गुणा 5 में होगा, 8 पंजे 40। ठीक है, 8 पंजे 40, इसका यहाँ से इसमें गुणा करना पड़ता है और ऊपर वाले को जोड़ना पड़ता है। तो 8 पंजे 40 और ये 4 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 44, कितना बना, 44, बटे में फिर 8 है, तो 44 में 8 का भाग लगा दो, आपको यहाँ पर उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 5 सही 4/8 था, 8 पंजे 40 और इसमें 4 ये जोड़ना पड़ता है, तो 40 और 4 कितना हो गया, 44/8। तो देखिए, 44 में 8 से भाग लगाते तो 8 का पहाड़ा बोलते 8 पंजे 40। ठीक है, ये यहाँ पर माइनस करने पर 4 बचा। ठीक है, अब ये 8 से छोटा है 4, तो यहाँ दशमलव लगा लेते हैं और यहाँ 0 बढ़ाते हैं। ठीक है, फिर 8 पंजे 40। ठीक है, इस प्रकार 5.5, मतलब देखिए यहाँ 5.25 है, ये 3.5 है, 5.05 है, मतलब पहला ऑप्शन जो है 5.50, मतलब यही तो है। ठीक है, तो यहाँ 5 सही 4/8 का दशमलव समतुल्य क्या होगा, 5.5, यानी कि ये पहला ऑप्शन होगा। देखिए, वह छोटी से छोटी है ना, वह छोटी से छोटी सम संख्या बताइए, आपको सम संख्या बताना है जिसका निर्माण 0, 1, 2, 3 से हुआ है। तो ये चारों ऑप्शन में आपके पास ये 0, 1, 2, 3, यहाँ पर भी 0, 1, 2, 3 है, 0, 1, 2, 3 है, 0, 1, 2, 3 है, चारों तो का निर्माण तो 0, 1, 2, 3 से हुआ है, लेकिन सम संख्या पूछा है। तो सम संख्या पहले चेक कर लेते हैं कौन सी सम संख्या है। तो सम संख्या की क्या शर्त है, इकाई के अंक में 2, 4, 6, 8 या 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 0 है, मतलब ये सम संख्या है। ये 1 आ गया, मतलब ये सम संख्या है नहीं, तो ये बी ऑप्शन आपका खत्म हो चुका है। यहाँ पर 3 है, मतलब ये भी सम संख्या नहीं है, तो यहाँ पर बी और सी दोनों हट गए। ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, इन दोनों में से छोटी सम संख्या देख लो आप, इन दोनों में से क्या पूछा है आपसे, छोटी से छोटी पूछा है, मतलब ये 3210 है और ये 1032 है, मतलब ये डी ऑप्शन आपका उत्तर होगा। क्योंकि सम संख्या की शर्त क्या है, इकाई के अंक में इकाई दहाई ऐसा होता है, तो इकाई के अंक में आपका 2 होना चाहिए, या फिर 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, या फिर 10 का 0 होना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि 1032 जो है इन अंकों से बनने वाली यहाँ इस सवाल में छोटी सम संख्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है 100 का 100% कितना होगा, 100 का 100% कितना होगा। तो देखिए बहुत सरल है, कैसे, ये 100 लिखा आपने है ना, 100, इस का की जगह गुणे का निशान लगाया, ये 100 लिखा। ठीक है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100 या 1/100, तो हम यहाँ बटे में क्या लिख देते हैं, 100 लिख देते हैं। ठीक है, 100 का 100%,
तो 100 का 100% कितना होगा, ये परसेंट की जगह 1/100 लिखते हैं ना हम, तो ये 100 से 100 कटा तो कितना बचा आपका 100, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर होगा। मतलब ये है कि ये 100 है, का की जगह गुणे का निशान 100%, तो 100 लिखने के बाद इस परसेंट का मतलब भी कितना होता है, 100 होता है, तो 100 से 100 कट गया, मतलब कितना बचा 100। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर होगा। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, निश्चित रूप से आपने प्लेलिस्ट के सभी वीडियो को देख लिया होगा। मैं पुनः आपसे कह रहा हूँ, बार बार मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप बेसिक वीडियो को जरूर देखें। बेसिक वीडियो के द्वारा ही आप नवोदय के प्रश्न पत्र को आसानी से हल कर लेंगे। ओके।